दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मध्य प्रदेश में 2 चरणों में वोटिंग में कम रहे मतदान प्रतिशत ने चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक पार्टियों तक की चिंताएं बढ़ा दी है। राज्य में अब तक पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 8% कम मतदान हुआ और वोटरों की उदासीनता के चलते भाजपा ने चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटा दिया है। दूसरे चरण में खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, रीवा और 17 में 58% वोटिंग हुई और साल 2019 में इन सीटों पर 67% मतदान हुआ था और इस बार होशंगाबाद में सबसे ज्यादा 67% वोटिंग हुई है और पहले चरण में 2019 की तुलना में 7.5% वोटिंग हुई थी। कम वोटिंग के पीछे शादी ब्याह और गर्मी वजह मानी जा रही है। इसके अलावा महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी कम हुआ है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो में कम वोटिंग को लेकर आयोग में दस्तक दी है और शर्मा ने बताया कि डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं करने से प्रतिशत कम हुआ है और दावा किया कि 5% युवा बिना वोट किए ही बूथ से लौट गए और शर्मा ने अगले 2 चरणों में डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स मान्य करने की मांग की है। कम मतदान होने पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की निष्क्रियता के कारण कम मतदान हुआ। पटेल ने कम मतदान के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और अपने पुराने संसदीय क्षेत्र दमोह पहुंचे। मंत्री पटेल ने कहा कि शादी और गर्मी की वजह से वोटिंग कम है, लेकिन इलाके में कांग्रेस की निष्क्रियता की वजह से भी कम मतदान हुआ है। मंत्री पटेल ने फिर से एक बार दावा किया कि भाजपा प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत रही है और मध्य प्रदेश में अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है, जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रहे और हाल ही में राजधानी भोपाल में ट्रांसजेंडर फैशन शो का आयोजन किया गया था और इस दौरान ट्रांसजेंडर ने मतदान की अपील की। ऐसा ट्रांसजेंडर का फैशन शो पहली बार हुआ और जिसमें रैंप वॉक कर मतदान की अपील की गई। यह रैंप वॉक प्रशासन की मुहिम के तहत किया गया और यह रैंप वॉक मतदान अवश्य करें की थीम पर किया गया और इसमें बुजुर्ग महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।